सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका आदि। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले, वहाँ उपस्थित लोगों के लिए प्रयोग किए जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द कहने के लिए, सुनने के लिए, वहाँ पे मौजूद लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, इन्हें आदि। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे हुए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे में वह मेरी बहन है, यह तुम्हारा घर है, वह हमारा विद्यालय है। इन वाक्य में वह, यह सर्वनाम शब्द है। यह निश्चित रूप से बहन, घर और विद्यालय की तरफ ही इशारा कर रहा है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वह किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं करवाता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इस घर में कोई रहता था, यहाँ पे निश्चित रूप से कौन रहता है ये नहीं बता रहा। बाहर कोई आया था, निश्चित रूप से कौन आया था ये नहीं बता रहा। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इसमें क्या नहीं कहेंगे यह नहीं बता रहा। दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया यह नहीं बताया जा रहा। इन वाक्यों में कोई, कुछ शब्द यह नहीं बता रहा है कि घर में कौन रहता है, किसी को क्या नहीं कहेंगे। यह निश्चित रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या आदि। सर्वनाम का जिस शब्द से प्रश्न का ज्ञान ज्ञात होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में पेड़ के नीचे कौन बैठा है, तुम क्या कर रहे हो, आज खाना किसने बनाया है, मिताली किसके घर गई है। इन वाक्यों में ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है और ये सर्वनाम शब्द में आते हैं। वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हुए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जोड़े से प्रयोग में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो है वाक्य में एक दूसरे से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पाप करेगा वही दंड का भागी होगा, जो परिश्रम करता है सो फल पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन शब्दों में जिसकी, उसकी, जो, जिसने, उसने, तथा, जैसा, वैसा ये सब जो है संबंध बता रहा है वाक्य में एक दूसरे से और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हुए निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द खुद के लिए यहाँ प्रयोग होता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, तुम अपनी पढ़ाई समय पर करो, मैं खुद ही पूछ लूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा। यहाँ पर स्वयं, खुद, आप, अपनी ये सब शब्द जो है वो खुद के लिए आ रहा है और ये निजवाचक सर्वनाम है।